नारायण नारायण। आज की बुक है कृपा बाय राम किंकर जी महाराज। कृपा मेरे माध्यम से निःसृत प्रवचनों में मनोरंजन जैसी बातों का न तो प्रयासपूर्वक कोई समावेश ही है और न ही इसे मधुर बनाने के लिए किसी बाह्य साधन उपकरण का आश्रय ही लिया जाता है। मेरे प्रिय शिष्य मुझे बता रहे थे कि जो सज्जन इस प्रवचन माला को टेप पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वे कह रहे थे यह गाता नहीं है, बजाता नहीं है और हंसता नहीं है, फिर भी मालूम नहीं इतना ज़्यादा लोग इधर कैसे आ जाता है। उनका यह आश्चर्य स्वाभाविक ही है, क्योंकि सामान्यतः लोगों को यही लगता है कि कथा को मधुर बनाने के लिए इन सब की आवश्यकता है, पर ऐसी बात नहीं है। भगवान की कथा स्वयं ही अत्यंत मधुर है। आप लोग गर्मी का कष्ट सहन करते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में एकाग्रतापूर्वक कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। इसके द्वारा भगवत कथा की महिमा और उसमें आप सबकी श्रद्धा वृत्ति ही तो प्रकट होती है। हम कह सकते हैं कि काम और क्रोध के बाद लोभ ही तीसरा प्रबल विकार है। रामचरितमानस में जहाँ गोस्वामी जी मानस रोगों का वर्णन करते हैं, वहाँ पर वे लोभ का वर्णन करते समय उसके साथ एक शब्द विशेष रूप से जोड़ते हुए कहते हैं कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। काम बात है, क्रोध पित्त है और जो अपार लोभ है वह कफ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपार शब्द यहाँ पर केवल लोभ के साथ जोड़ा गया है, काम या क्रोध के साथ नहीं। इसका अभिप्राय है कि काम और क्रोध कभी अपार हो ही नहीं सकते। मनुष्य यदि चाहे तो भी दिन रात काम में ही डूबा नहीं रह सकता। इसी प्रकार व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह निरंतर क्रोध में ही स्थित रहे, पर यह लोभ ही ऐसे विकार है कि व्यक्ति जीवन भर 24 घंटे इसमें डूबा रह सकता है। अन्य सब दोषों की तो कोई न कोई सीमा है, पर लोभ की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए सचमुच वह तो अपार ही है। गीता प्रेस ने धार्मिक जगत की जो अद्वितीय सेवा की है उससे आप सब परिचित हैं। उसके दो महान संत श्री जयदयाल जी गोयंका का और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बीच श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय को लेकर एक मतभेद हो गया। श्री गोयंका जी का मत था कि श्रीमद् भागवत की जो टीका प्रकाशित की जाए उसमें रास पंचाध्याय का प्रसंग रखा ही न जाए और न ही उसकी टीका प्रकाशित की जाए। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का आग्रह था कि इसे अवश्य रखा जाए, अन्यथा श्रीमद् भागवत ग्रंथ तो निष्प्राण ही हो जाएगा। इस विवाद के कारण ग्रंथ का प्रकाशन वर्षों तक अटका रहा और अंत में जब श्री गोयंका जी सहमत हुए तब रास पंचाध्याय की टीका सहित इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। भाई जी और गोयंका जी दोनों ही परम भागवत और श्रेष्ठ पुरुष थे, पर दोनों की धारणाओं में कुछ भिन्नता थी। श्री जयदयाल जी को लगता था कि श्रृंगार का यह प्रसंग कुछ अश्लील जैसा है और लोगों के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे व्यक्ति के मन में काम वासना की वृद्धि हो सकती है। पर भाई जी मानते थे कि यह बात तो भागवत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी और महान वक्ता श्री शुकदेव जी महाराज के सामने भी आई होगी, और यदि वे इसे अश्लील मानते होते तो न तो लिखते और न ही बोलते। भाई जी ने रास पंचाध्याय के उस श्लोक की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिसमें व्यास जी कहते हैं, इसे जो धारण करेगा, इसका जो पाठ करेगा, उसकी काम वासना का शमन हो जाएगा। विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोन् शृणुयादथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगम अश्वपिहनोत्यचिरेण धीरः। हृदय रोग अर्थात काम का रोग। दोनों ही मत अपने अपने स्थान पर हैं और उचित भी प्रतीत होते हैं। पहली दृष्टि से तो यही लगता है कि श्रृंगार की बात यदि खुलकर लिखी जाए
तो पढ़ने वाले के मन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। पर भक्तों की दृष्टि भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे दुरुपयोग करने वाले की वृत्ति तो अच्छी से अच्छी वस्तु का भी दुरुपयोग करते देखे जाते हैं। वे ऐसा करते ही रहेंगे और उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। पर यहाँ जो बात विशेष ध्यान देने योग्य है वह इस रूप में हमारे समक्ष आती है कि भगवान श्री कृष्ण की इस रसमयी दिव्य लीला को देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे? क्या यह कोई बाहर देखने की वस्तु है? आप इसके सूत्र पर थोड़ा विचार करें। भगवान कृष्ण के हाथ में आप जो वंशी देखते हैं उसकी महिमा और मधुरता का व्रज के संतों और भक्तों ने अपने ग्रंथों में बहुत अधिक वर्णन किया है। पर आपने ध्यान दिया होगा कि श्याम सुंदर की यह वंशी केवल वृंदावन तक ही उनके साथ रही, बजती रही। मथुरा या द्वारका में भगवान कृष्ण के हाथ में वंशी फिर दिखाई नहीं देती। कुरुक्षेत्र में तो उसके बजने का प्रश्न ही नहीं है। जिस वंशी नाद को सुनकर गोपियाँ भगवान कृष्ण की ओर आकृष्ट होती हैं वह सर्वत्र निनादित नहीं हो सकता। उसके मुखरित होने के लिए अनुकूल भूमि तो एकमात्र वृंदावन की भाव भूमि ही है। व्यक्ति यदि वस्तु का रस स्थूल रूप से ही पाने का अभ्यस्त है तो वह वस्तु और शरीर से ही जोड़कर आनंद की बात करेगा। पर हम बिना स्थूल वस्तु के अपनी भावना में भी रस और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वस्तुतः ज्यों-ज्यों व्यक्ति की वृत्ति सूक्ष्म होती जाती है त्यों-त्यों उसका आनंद भी शरीर और वस्तु से ऊपर उठकर भावना से जुड़ जाता है। भगवान कृष्ण की इस महारास की लीला का जो वर्णन किया गया है उसका उद्देश्य ही यही है कि शरीर स्थूल जगत से व्यक्ति ऊपर उठे और इस महारास के रस का आनंद भाव जगत में ले। और जिस भक्त को हृदय की भूमि में इस दिव्य रस को ग्रहण करने का अभ्यास हो जाता है उसे फिर बाह्य जगत में रस प्राप्ति के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। साधक जब तक यह जिज्ञासा रखता है कि काम की वृत्ति का उपशमन कैसे हो सकता है तो शास्त्र इसका उपाय बताते हुए यही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास और संयम के द्वारा काम पर नियंत्रण किया जा सकता है। पर भक्त इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि भगवान के रूप, गुण, लीला और चरित्र आदि के चिंतन मन से काम का उपशमन हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति यदि चाहे तो क्षमा के द्वारा धीरे धीरे क्रोध को भी शांत कर सकता है। मानस में इसीलिए ज्ञान दीपक प्रसंग में क्षमा की तुलना वायु से करते हुए कहा गया है कि तोस मरुत तम क्षमा जुड़ावे। क्रोध को संयमित करने के लिए जैसे क्षमा की आवश्यकता है वैसे ही लोभ की वृत्ति पर विजय पाने के लिए दान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है यदि वह उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए दान देने में करता है तो स्वाभाविक है कि उसकी लोभ की वृत्ति भी घटने लगती है, क्योंकि वह दान देगा तो लोभ को छोड़कर ही तो देगा। शास्त्रों ने काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को शांत करने के लिए और भी अनेक उपाय बताए हैं। अब यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस उपाय से लाभ प्राप्त करता है। शरीर और रोगों को मिटाने के लिए भी एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि अनेक पद्धतियां हैं और प्रत्येक पद्धति में अनेकानेक दवाएं हैं। यदि सही वैद्य मिल जाए तो रोग का निदान ठीक से हो और दवा भी सही मिल जाए तो रोग कम हो सकता है, मिट सकता है। इसी प्रकार धर्म ग्रंथों में मन से संबंध रोगों के लिए भी यज्ञ, उपवास, दान, तप, दया, क्षमा तथा संयम आदि अनेक उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। आज हम कृपा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज मुझसे परिचित एक गायक महोदय ने प्रश्न किया कि कृपा के संदर्भ में प्रारब्ध और पुरुषार्थ का क्या स्थान है और क्या कृपा से प्रारब्ध को टाला जा सकता है।
कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ और सद्गुणों का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। एक बार किसी श्रोता ने मुझसे पूछा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से लगता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे न्याय और मर्यादा का पालन करते हैं, पर मानस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उसमें गोस्वामी जी भगवान राम के इन गुणों पर जोर न देकर बार बार यही कहते हैं कि श्री राम तो बड़े दयालु हैं। तो आपकी दृष्टि में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं या कृपालु हैं? मैंने कहा, वे तो दोनों ही हैं। एक न्यायाधीश के संबंध में यदि हम वकील, अपराधी तथा प्रार्थी से प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलेगा और उस न्यायाधीश के बारे में न्यायाधीश के नन्हे से बालक से मिले उत्तर में भिन्नता तो होगी ही। न्यायाधीश की प्रशंसा करने वाला तो यही कहेगा कि बड़े निष्पक्ष हैं, बड़ा संतुलित निर्णय देते हैं, बड़ी कठोरता से न्याय करते हैं और कानून के बड़े ज्ञाता हैं। किसी न्यायाधीश के विषय में ऐसा भी सुनने को मिल सकता है कि वे कानून को जानते ही नहीं। पर यदि न्यायाधीश के छोटे से बालक से यह पूछा जाए कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो वह नन्हा बालक क्या कहेगा कि वे कानून के पंडित हैं या वे बड़े निष्पक्ष और कठोर न्याय करने वाले हैं? वह यही कहेगा कि ये तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए तो वे पिता हैं। न्यायाधीश महोदय न्यायालय से घर आए। बच्चे ने जो ही देखा तो वह उनकी गोद में कूद पड़ा। वह उन्हें न्यायाधीश थोड़े मानता है, वे बस पिता हैं। वह तो उनकी कान पकड़ सकता है और नाक हिला सकता है। अब क्या न्यायाधीश महोदय उसे अपनी मानहानि का दंड देंगे? अब प्रश्न उठता है कि फिर सत्य क्या है? तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि आप न्यायालय में खड़े हैं या घर में बैठे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस राम को देखा वे न्यायालय वाले राम हैं, और तुलसीदास जी ने भगवान राम का वह रूप देखा जो घर में दिखाई देता है। इसीलिए दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता है। गोस्वामी जी को भगवान राम न तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई देते हैं और न ही बहुत बड़े न्यायाधीश के रूप में दिखाई देते हैं। उनको तो बस यही दिखाई देता है कि श्री राम से बढ़कर कोई कृपालु हुआ ही नहीं। इसका अर्थ है कि जिसने भगवान राम का जिस रूप में परिचय पाया, उनसे जिस नाते से जुड़ा, उसी दृष्टि से अपनी बात कह रहा है और वह स्वदृष्टि से ठीक कह रहा है। अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति की बात दूसरे को भी ठीक लगे। मैंने उनसे यह भी कहा कि भगवान राम में केवल ये दो पक्ष ही दिखे, ऐसी बात नहीं है। वे तो ईश्वर हैं, अतः उनमें अनंत गुण विद्यमान हैं। और जहाँ तक इन दोनों की बात है तो ये भगवान राम में ही नहीं, हम लोगों में भी विद्यमान है। हम सब भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर हमारे और भगवान राम के कृपालु और मर्यादा पुरुषोत्तम होने में एक बहुत बड़ा अंतर है। भगवान राम दूसरों के लिए कृपालु हैं और अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हमारे सामने जब अपनी भूलों की बात आती है तो हम यही कहते हैं कि यह तो मानव स्वभाव है, ऐसा तो होता ही रहता है। पर दूसरों के दोषों पर विचार करते समय हम बड़े न्यायप्रिय और कठोर बन जाते हैं, और कृपा की बात तो दूर रही, हम उस समय कठिन से कठिन दंड देने की बात तो कहते हैं। वस्तुतः हम अपने इन दोनों गुणों का दुरुपयोग ही करते हैं। भगवान में इन दोनों के गुणों को देखकर यदि हम इनके द्वारा अपने जीवन में सुधार करें तब तो इसे उपयोगी माना जाएगा। यह जानने के बाद कि भगवान बड़े कृपालु हैं और वे भक्तों के सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं, यदि हमारे भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण की, भक्ति की भावना उदय हो, तब तो यह बहुत अच्छी बात हुई। पर यदि व्यक्ति इससे प्रभावित होकर उन्मुक्त हो जाए और मनमाना अपराध करने लगे, यह सोचकर कि प्रभु परम कृपालु हैं इसलिए क्षमा तो कर ही देंगे, तो यह धारणा न तो ठीक और न ही कल्याणकारी है।
काम, क्रोध और लोभ की शास्त्रों में निंदा की गई है। संत, महात्मा और विद्वान गण अपने उपदेशों और प्रवचनों में इन पर नियंत्रित करने की बात बार बार दोहराते हैं, पर इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि बिरले व्यक्ति ही ऐसे होते होंगे जो बुराइयों पर विजय पाते हैं। कर्म और उसके फल के संबंध में एक सिद्धांत हमारे सामने आता है कि व्यक्ति को इस जन्म में किए गए कर्मों का फल तो मिलता ही है, पर पूर्व जन्मों के कर्मफल भी उसे प्राप्त होते हैं। कर्मफल के सिद्धांत से जुड़ा एक सूत्र मानस में भी आता है, जिसमें कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ईश्वर ने इस संसार का जब निर्माण किया तो कर्म की रचना कर दी। व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ईश्वर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह कर्म सिद्धांत तर्क संगत प्रतीत होता है, पर गहराई से देखने पर मनुष्य जीवन में प्रारब्ध कर्म भोग का यह गणित अत्यंत जटिल प्रतीत होता है और इसे पढ़ने वाला आतंकित हुए बिना नहीं रह सकता। मान लीजिए इस जन्म में हम सावधान भी रहे कि हमसे कोई भूल न होने पाए, पर यदि हम अनेकानेक जन्मों से जुड़े हुए हैं और वह पुराना खाता अब भी चल रहा है, तब तो फिर बहुत बड़ा संकट है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 पाप करे और 15 पुण्य करे, फिर यह गणित करे कि चलो 10 पाप से 10 पुण्य कट जाने पर कम से कम 5 शेष पुण्यों का आनंद तो मिल ही जाएगा। पर कर्म सिद्धांत का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। पाप पुण्य दोनों का ही फल अलग अलग भोगना पड़ेगा। इस प्रकार यह खाता और गणित दोनों बड़े दीर्घकाल तक चलने वाले हैं। ये बहुत कुछ उसी तरह के हैं जैसे पुराने समय में जब जमींदारी की प्रथा थी तो लोग साहूकार से पैसा उधार लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाते रहने पर भी वह ऋण समाप्त होने को नहीं आता था, क्योंकि उस ऋण पर लगने वाला ब्याज बढ़ता ही जाता था। इसीलिए रामायण में कर्म सिद्धांत के बारे में एक बात और कही गई कि कठिन कर्म फल जान विधाता। कर्म फल का गणित तो विधाता ही जान सकते हैं, मनुष्य के लिए तो उसकी कल्पना ही बड़ी दुखदाई है। हम इसे भौतिक जगत में इस रूप में देख सकते हैं कि एक और तो जिस व्यक्ति के साथ अन्याय या कोई अपराध होता है तो वह न्यायालय में जाता है और उस न्यायालय में संतोष न होने पर वह उससे ऊपर के न्यायालय में जाता है। फिर भी उसे संतुष्टि न हो तो वह क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में भी यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई दी जाती है तो वह अपराधी व्यक्ति भी अंत में दया की प्रार्थना लेकर राष्ट्रपति तक जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सज़ा में परिवर्तन भी कर सकता है। इसका अर्थ यही है कि संसार में भी व्यक्ति न्यायालय के बाद अंत में कृपा प्राप्ति का ही प्रयास करता है। संसार में यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि मैं सतत सावधान रहूँगा और कोई पाप अथवा अपराध नहीं करूँगा तो उसे बधाई, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। पर क्या ऐसा कर पाना संभव है? मनुष्य के सामने कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे कैसे कारण और समय आते हैं कि उसके बिना चाहे भी उससे पाप और अपराध हो ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें 2 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक तो वे हैं जिनको पाप करने पर गर्व का अनुभव होता है। वे अपने द्वारा किए गए उल्टे सीधे अथवा उचित अनुचित सभी कर्मों को ठीक ही मानते हैं। वे अपने किसी भी कर्म को कभी पाप नहीं मानते। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को कृपा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी प्रकार के व्यक्ति वे हैं जिनको लगता है कि हम अपने पुरुषार्थ से, प्रयत्न से पाप और दुर्गुणों को कभी हरा नहीं सकते, इसलिए वे अपने जीवन में कृपा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।
ऐसे अनेक पात्रों का वर्णन गोस्वामी जी मानस में करते हैं। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। मनु के रूप में उन्होंने भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या की, उपवास किया, व्रत जप आदि अनेक साधनाएं की। भगवान प्रकट हुए और वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के अनुरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। वही मनु अगले जन्म में दशरथ बने। दशरथ बनने के बाद जब उन्होंने यज्ञ किया तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस विस्तार पूर्वक किए गए वर्णन से तो यही लगता है कि व्यक्ति को शास्त्रों में परंपरागत ढंग से विधि निषेध सहित वर्णित कर्म और अन्य साधन एवं उपायों को जीवन में अपनाना चाहिए। अब जिनकी आस्था कृपा पर इतनी अधिक है कि वे इन सब की आवश्यकता नहीं समझते, उनकी बात अलग है। अन्यथा कर्म की महत्ता का उल्लेख बार बार हमें प्राप्त होता है। महाराज दशरथ के प्रसंग में भी यही बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। महाराज दशरथ को पुत्र न होने से दुख की अनुभूति होती है। वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे यह निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं, धरो धीर हो हई सुत चारी, राजन धैर्य धारण करो, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे। पर तुम यह न मान लेना कि मैंने आशीर्वाद दे दिया इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा। मानो यही साधना का, कर्म का पक्ष है। व्यक्ति से जितना हो सके अपनी पूरी सामर्थ्य से साधना करनी चाहिए, यज्ञ और तपस्या करनी चाहिए। महाराज दशरथ ने इसी का जीवन में पालन किया और इस पद्धति से वे आगे चलकर एक महान सौभाग्य लाभ करने में सफल हुए। फिर इसका एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। महर्षि विश्वामित्र आते हैं और भगवान राम तथा श्री लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि जिस ईश्वर को महाराज दशरथ ने कठिन साधना से प्राप्त किया, विश्वामित्र जी ने उन्हें सहजता से प्राप्त कर लिया। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया और वे सफल हुए। विश्वामित्र जी भी यज्ञ करते हैं पर उसे वे पूरा नहीं कर पाते। राक्षस गण उस यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। इसका संकेत यही है कि व्यक्ति कितनी भी ऊंची स्थिति पर पहुंचा हुआ क्यों न हो और कितने भी श्रेष्ठ कर्म और यज्ञ में प्रवृत्त क्यों न हो, पर मारीच, सुबाहु और ताड़का उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसकी व्याख्या तो विस्तार से यहाँ संभव नहीं, पर संकेत यही है कि जीवन में ये तीनों समस्या के रूप में बने ही रहते हैं। सांसारिक व्यक्ति की बात ही क्या, महर्षि विश्वामित्र जैसे महापुरुष के जीवन में भी ये तीनों विद्यमान दिखाई देते हैं। विश्वामित्र के समान पुरुषार्थी व्यक्ति विश्व इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है। उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उस समय प्रचलित मान्यता के अनुसार यदि वे जीवन भर सत्कर्मों का संपादन करते तो अगले जन्म में ही वे ब्राह्मण बन पाते। और आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी कठिन तपस्या और साधना के द्वारा उसी जन्म में ही ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया। ऐसा विलक्षण पुरुषार्थ में विश्वामित्र जी में ही था। उनके जीवन से जुड़े बड़े बड़े उत्कृष्ट कोटि के चमत्कारों का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। पर ऐसा महान ब्रह्मर्षि भी अपने जीवन में एक दिन एक कमी का अनुभव करते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, महाराज, बहुत से व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते और भगवान राम का आश्रय न लेकर वे संसारी व्यक्तियों का ही सहारा लिए हुए दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके जीवन में निश्चिंतता की स्थिति नहीं आ सकती? गोस्वामी जी ने कहा, भाई मैं क्या कहूँ मैं तो यही समझता हूँ कि जिसे जीवन में यदि किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं हो रहा है तो उसे भगवान राम के समान कोई साहब मिल गया होगा। भरोसो आई है उर ताके, जो कहूँ लहो राम सो साहिब।
गोस्वामी जी कुछ दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कई अपनों बल जाके अपने आप को बड़ा पुरुषार्थी समझते हैं और सोचते हैं कि हम अपने बल से ही सब कुछ कर लेंगे, हमें किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बेखबर दिखाई देते हैं, पर उनकी यह स्थिति एक उन्मत्त शराबी की तरह ही होती है, जिसे सुरापान के बाद अपनी वास्तविकता का भान नहीं रहता है। कई कलिकाल कठिन नहीं, सूजत मोह मार मद छाके। ऐसे व्यक्ति मोह, अभिमान आदि की शराब पीकर अपनी सुध बुध खो चुके होते हैं। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध गाथा आती है जिसे आप लोगों ने भी सुना होगा। एक व्यक्ति शराब पीकर मत्त चला जा रहा था। सामने से उस देश का राजा हाथी पर सवार होकर सेवक सैनिकों के साथ आ रहा था। शराबी ने हाथी वाले को रोक लिया और कहने लगा, अरे हाथी वाले, बोल तू हाथी कितने में बेचेगा। सुनकर राजा के सैनिक उसे मारने के लिए दौड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि यह तो हमारे राजा का अपमान कर रहा है। पर राजा ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मारो मत, बस जाकर देख आओ कि इसका घर कहाँ पर है। दूसरे दिन सभा में बैठने के बाद राजा ने आज्ञा दी कि उस व्यक्ति को बुला लाओ जो कल रात हाथी खरीदने की बात कर रहा था। वह व्यक्ति सामने आया। तब तक उसका नशा उतर गया था। राजा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम रात में हाथी खरीदने की बात कर रहे थे, अब सौदा हो जाए, बोलो हाथी कितने में लोगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज क्षमा कीजिए, हाथी खरीदने वाला तो रात में ही चला गया। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझ में यह साहस कहाँ कि मैं हाथी खरीद सकूँ। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि कई लोग अभिमान के नशे में इतने मत्त होते हैं कि यह झूठा दावा करते रहते हैं कि हम में कोई विकार है ही नहीं, हम सब दोषों से ऊपर हैं। इसका संकेत यही है कि विश्वामित्र जैसे त्यागी, तपस्वी और पुरुषार्थी महात्मा बार बार यज्ञ करते हैं, पर वह अधूरा रह जाता है, वे सफल नहीं हो पाते। हम आप भी अच्छा कार्य करने का संकल्प लेते हैं, पर वह पूरा नहीं हो पाता। यदि वे अवसर होते हैं जो हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा दे सकते हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंत में विश्वामित्र जी को भी सोचना पड़ा, वे चिंताग्रस्त हो गए। गोस्वामी जी विश्वामित्र जी कौन हैं, यह बताते हुए कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्ष, चले मुनि भय हरण। विश्वामित्र जी का भय निवारण करने के लिए जाते हुए दोनों भाई ऐसे लग रहे हैं मानो दो सिंह ही चले जा रहे हों। फिर गोस्वामी जी उस समय भगवान राम की क्या विशेषता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान राम तो कृपा सिंधु हैं। मानो गोस्वामी जी संकेत करना चाहते हैं कि साधना और पुरुषार्थ का पर्व पूरा हो गया, अब कृपा के प्राकट्य की वेला है। कृपा का यह पर्व मार्ग में ही उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब ताड़का सामने आती है। ताड़का और उसके दोनों बेटे ही मुनियों के यज्ञ को नष्ट करने वालों में प्रमुख थे। भगवान राम ने ताड़का को सामने आते हुए देखा तो विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, यह ताड़का है जो यज्ञ में बाधा उत्पन्न करती है, तुम इसका वध कर दो। भगवान राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। इसे देखकर तो यही लगता है कि भगवान राम एक न्यायाधीश की तरह अपराध करने वाले को कठोर दंड देने में यत्किंचित भी संकोच नहीं करते, यहाँ तक कि वे दंड देने में अपराधी के नारी या पुरुष होने के भेद का भी स्मरण नहीं रखते। ऐसा लगता है कि यहाँ प्रभु की दृष्टि कुछ इस तरह है कि जो अपराध करेगा वह तो दंड का भागी होगा ही, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यह तो एक कठोर न्यायाधीश का स्वरूप है।
संसार के न्यायाधीश अपराधी को उसके दंड की सज़ा जब फांसी के रूप में सुनाते हैं तो उस व्यक्ति के प्राण ले लिए जाते हैं और फिर भगवान राम भी दंड देते हुए ताड़का के प्राण ले लेते हैं। तो फिर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आता है, क्या सांसारिक न्याय दंड पद्धति और भगवान राम की न्याय एवं दंड की पद्धति दोनों एक जैसी ही हैं या उनमें भिन्नता भी है? गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान राम के न्याय और दंड का वह पक्ष प्रस्तुत करते हैं जो सचमुच ही बड़ा विलक्षण है। इस प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि चले जात मुनि दीन ही देखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा। प्रभु दंड तो देते हैं पर उसमें विलक्षणता यह है कि उस दंड में प्रभु की कृपा भी साथ साथ दिखाई देती है। संसार में कृपा की बात आने पर उसके कारण के रूप में उससे जुड़ी हुई दीनता भी दिखाई देती है। इस प्रकार कृपा और दीनता का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कृपा जब होगी तो दीन पर ही होगी। हमें दीन कहने पर हमारे सामने बहुधा धन संपत्ति का न होना ही नहीं है। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी क्योंकि वे अत्यंत विनम्र और निरहंकारी होते हैं अतः अपने आप को असमर्थ और दीन मानते हैं। तो दीन पर कृपा करने की बात ठीक है, पर गोस्वामी जी ताड़का के प्रसंग में कहते हैं कि भगवान राम ने ताड़का को दंड तो दिया, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, पर दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। उसे दीन समझकर अपना पद प्रदान कर दिया। पूछा जा सकता है कि ताड़का दीन कैसे है? यहाँ प्रभु की कृपा और दंड का एक विलक्षण रूप हमारे सामने आता है। ताड़का में दीनता का भाव जिसे हम देख नहीं पाते, प्रभु देख लेते हैं। प्रभु जानते हैं कि ताड़का के द्वारा जो पाप और अपराध होता हुआ दिखाई देता है उसे वह जानबूझकर नहीं करती है। कथा आती है कि ताड़का सुकेतु नाम के राजा की पुत्री थी। राजा सुकेतु बेटा चाहते थे। उन्होंने यज्ञादि अनेक साधन किए, इससे उन्हें संतान की प्राप्ति तो हुई पर बेटा नहीं बेटी के रूप में। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे पुत्री को ही पुत्र की तरह रखेंगे। वह पुत्री ताड़का पुत्र की भांति पलने बढ़ने लगी। उसी के अनुरूप उसका स्वभाव भी विकसित होने लगा। उसे दूसरों को सताने में, कष्ट देने में आनंद आने लगा। उसकी इस प्रवृत्ति से एक ऋषि एक बार क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया, जा तू राक्षसी हो जा। ताड़का राक्षसी बन गई। प्रभु ने सोचा कि वह बेचारी तो दूसरों की इच्छा और परिस्थिति विशेष के कारण ही राक्षसी बन गई, इसीलिए वह तो दीन ही है। अतः गोस्वामी जी जहाँ एक और ताड़का के वध के संबंध में लिखते हैं कि एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, वही अगले वाक्य में तुरंत यह भी लिखते हैं कि दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। इस प्रकार जहाँ पहले वाक्य में न्याय के अनुसार दंड की बात करते हैं, वहीं दूसरे वाक्य में भगवान की कृपा का स्वरूप भी प्रकट कर देते हैं। प्रभु यदि कर्म सिद्धांत के अनुसार निर्णय करते तो वे सोचते कि इसने तो असंख्य मुनियों का अहित किया है, अनेक यज्ञ नष्ट किए हैं और उन्हें मार मार कर खाती रही है, अतः इसे तो लंबी अवधि तक नरकवास मिलना चाहिए जहाँ वह अपने समस्त पापों की सज़ा भोग सके। पर प्रभु ने उसे अपने धाम में भेज दिया, क्योंकि प्रभु तो परम कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं। भगवान से कोई पूछता है कि आप इतनी सरलता से अपने धाम में क्यों भेज देते हैं? यह न्याय व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है क्या? भगवान कहते हैं, भाई न्यायालय में भी तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, जिससे अपराधी जीवन भर कारागार में ही रहता है। मैं भी इसीलिए अपने धाम में भेजता हूँ, क्योंकि मेरे धाम की विशेषता भी यही है कि वहाँ जाने वाला व्यक्ति फिर लौट कर आ ही नहीं सकता। यह भी आजीवन कारावास ही हो गया या नहीं?
अब इस कारागार के आनंद के क्या कहने। वस्तुतः यह तो प्रभु का कृपागार ही है। किसी ने पूछा, महाराज, उस राक्षसी ने इतने अपराध किए और आपने उसे अपना धाम दे दिया, यह कैसी लेन देन है? आपको उससे ऐसा क्या मिल गया कि बदले में आपने उसे अपना धाम दे डाला? प्रभु ने कहा, संसार में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रिय वस्तु प्राण ही है। जब ताड़का ने अपने प्राण ही मुझे दे दिए तो मैंने भी अपने पास की सबसे अच्छी वस्तु उसे दे दी। उसने अपने प्राण दिए और मैंने अपना पद दे दिया। इस रूप में लेन देन तो बराबरी की रही, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। अब ऐसी व्याख्या तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि यह तो प्रभु का कृपा पर्व है। प्रभु का इसके पीछे यही संकेत है कि न्याय का अंतिम उद्देश्य भी व्यक्ति का कल्याण है, और कृपा के द्वारा भी जब वही उद्देश्य पूरा हो जाए तो यह भी न्याय ही तो हुआ। परशुराम जी की दृष्टि इससे सर्वथा भिन्न है। वे समझते हैं कि संसार में सबसे बुरा शब्द कृपा ही है। उनको लगता है कि इसी कृपा ने ही लोगों को मनमानी करने की छूट दे रखी है, इसीलिए इस कृपा को मैं अपने पास कभी नहीं आने दूंगा। परशुराम जी मानते हैं कि लोगों को दंड के द्वारा ही ठीक रखा जा सकता है। वे एक कठोर न्यायाधीश के रूप में सामने आते हैं। उनकी दृष्टि में अपराध करने वाला व्यक्ति तो दंड का पात्र है ही, पर यदि दूसरा कोई व्यक्ति चुपचाप अपराध होते हुए दिखता रहे तो वह भी अपराधी ही है, अतः उसका भी सिर काट देना चाहिए। वे राम तो थे, पर उनका परशु दंड देने के लिए सदैव तैयार रहता था, इसीलिए वह भी उनके नाम के साथ जुड़ गया और वे परशुराम हो गए। लोग उनसे सदैव भयभीत रहते थे। भगवान राम भी यद्यपि अपने पास धनुष रखते हैं, पर उनका नाम धनुष राम नहीं पड़ा। जनकपुर की सभा में कृपा के बारे में परशुराम जी का मनोभाव स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। वे लक्ष्मण जी को मारने की बात सोचकर भी जब मार नहीं पाते तो वे बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि आज मैं अपने आप को बदला हुआ पा रहा हूँ। कहीं मेरे हृदय में कृपा तो नहीं आ गई। मोरे हृदय कृपा कसी काऊं। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी कृपा नहीं की, आज यह मुझे क्या हो गया है। लक्ष्मण जी ने उनकी बात सुन ली। वे भी उत्तर देने में कब चूकने वाले थे। तुरंत कहने लगे, जौं पई कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। मुनिवर, जब आप कृपा में ही क्रोध से काँप रहे हैं, तब आपके क्रोध में कितनी ज्वाला होगी महाराज। मानो लक्ष्मण जी के इस व्यंग में भी एक बड़ा सुंदर संकेत है। यही भगवान राम और परशुराम में अंतर है। परशुराम जी दंड देते हैं, भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इस रूप में न्याय करते हुए वे भी दंड देते हैं। पर हम देखते हैं कि भगवान राम का दंड भी कृपा बन जाता है और परशुराम जी की कृपा भी ज्वाला उत्पन्न कर देती है, दग्ध करने वाली बन जाती है। भगवान राम का जन्म यद्यपि सूर्य वंश में होता है, पर उनमें नाम मात्र की भी सूर्य की दाहकता दिखाई नहीं देती, अपितु उनके नाम के साथ तो चंद्र जुड़ा हुआ दिखाई देता है। राम चंद्र मुख चंद छवि। इसका अभिप्राय है कि भगवान राम में सूर्य के समान प्रकाश तो है, पर उसकी दाहकता के स्थान पर चंद्रमा के समान शीतलता विद्यमान है। दोनों रामों में परशुराम जी कृपा को सर्वथा त्याज्य मानते हैं और भगवान राम मानते हैं कि संसार के जीवों का कार्य तो बिना कृपा के चल ही नहीं सकता। इसीलिए मानस में भगवान राम के चरित्र में पग पग पर उनकी कृपा के दर्शन होते हैं। वर्णन आता है कि भगवान राम पहली बार मारीच का वध न करके उसे बिना फल के बाण से दूर फेंक देते हैं।
भगवान के इस कार्य के पीछे भी एक विलक्षणता है और इसका आनंद मारीच के मनोभाव के रूप में उस समय प्रकट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ण मृग के रूप में मारीच जब सीता जी की ओर चलने लगा तो वह इतना अधिक प्रसन्न था कि उसे अपनी यह प्रसन्नता रावण से छिपानी पड़ी। मन अति हर्ष जनाव न तेहि। मरीच सोचता है कि मुझे प्रसन्न देखकर रावण को मेरे ऊपर संदेह हो जाएगा कि कहीं यह उनसे जाकर मिल तो नहीं जाएगा, उनके पक्ष में तो नहीं चला जाएगा, और तब संभव है कि वह मुझे यहीं मार डाले। अतः उसे अपनी प्रसन्नता रावण को प्रकट नहीं होने दी। मरीच प्रभु के पास जाने के लिए परम आतुर है। वह इस बात की कल्पना मात्र से ही आनंद से भर उठता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने परम स्नेही भगवान राम के आज दर्शन कर सकूंगा। अब मरीच से कोई पूछ दे, तुम बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम उनका दर्शन करोगे तो वे तुम्हारा स्वागत सत्कार करेंगे? क्या तुम इसीलिए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि वे मेरा स्वागत नहीं करेंगे, अपितु आज तो प्रभु बाण से मेरा वध करेंगे। मरीच मन ही मन उत्तर देता है, बात बड़ी विचित्र सी लगती है। व्यक्ति यह सोचकर तो प्रसन्न हो सकता है कि स्वागत होगा, माला पहनाई जाएगी, पर आश्चर्य, मरीच यह सोचकर प्रसन्न हो रहा है कि प्रभु अपने बाण से मेरा वध करेंगे। प्रभु से भेंट की कल्पना से प्रसन्न होने वाले कई पात्र मानस में हैं। विभीषण जी भी प्रभु के पास चलने लगे तो बड़े प्रसन्न थे, पर वे यही सोचकर प्रसन्न थे कि प्रभु मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और मैं उनकी कृपा पाकर धन्य हो जाऊंगा। पर मरीच तो अनोखा निकला, कहता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु मुझ पर बाण चलाएंगे। अब इसके पीछे मारीच की जो मधुर और दिव्य भावना है उसे हम समझ लें। मान लीजिए कि कभी आपको किसी फल विशेष का एक छोटा सा भाग चखने को मिला हो और उस छोटे से हिस्से को ही खाकर आपको बहुत अधिक आनंद आ गया हो। अब यदि कोई आपसे यह कह दे कि वही फल पूरा का पूरा ही खाने को मिलेगा तो क्या आपका आनंद अनेकों गुना नहीं बढ़ जाएगा? ठीक यही मनस्थिति मारीच की है। भगवान राम का बाण मारने वाला है ऐसा लोगों को लगता है, पर भगवान राम के बाण के फल का स्वाद तो सचमुच मारीच ही जानता है। पहली बार भगवान राम ने जिस बाण से मारीच पर प्रहार किया वह बिना फल का था। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। और इस बिना फल के बाण प्रहार का परिणाम यह हुआ कि सर्वत्र उसको श्री राम ही दिखने लगे। वह कहता है कि जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। मरीच का तात्पर्य है कि जो लोग बाण की मिठास नहीं जानते वे घबराते हैं, पर मैं तो समझ गया हूँ कि प्रभु का बाण तो बड़ा दिव्य है। जब बिना फल का बाण लगा तब तो वे सर्वत्र दिखने लगे थे, अब जब फल सहित पूरा बाण लगेगा तब तो वह उनसे मिला ही देगा। अब तो उनके और मेरे बीच की दूरी पूरी तरह मिट जाएगी। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि प्रभु की कठोरता और न्याय में भी उनकी कृपा एवं करुणा विद्यमान रहती है। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु की इस यात्रा में कृपा का एक और भी दृष्टांत हमारे सामने आता है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी है, पर उनके पति के शाप के कारण उन्हें पत्थर बन जाना पड़ा। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में मन में उठता है कि ऐसा क्या अपराध हो गया जिससे एक ऋषि पत्नी को प्रस्तर बन जाना पड़ा। इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि चाहे कितना भी उच्च कोटि का धर्मात्मा क्यों न हो, उससे भी जाने अनजाने कोई न कोई भूल हो ही जाती है। अहिल्या जी ने महर्षि गौतम की जीवन भर सब कुछ त्याग कर सेवा की, पर एक दिन जब गौतम ऋषि प्रातःकाल की स्नान वेला के भ्रम में असमय ही स्नानार्थ नदी की ओर चले गए
और इसी बीच इंद्र गौतम का छद्म रूप बनाकर अहल्या के पास आ गया। अहल्या ने उसे गौतम समझकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इंद्र ने छल पूर्वक अहल्या को पा लिया। उसी समय गौतम जी भी नदी से लौटकर वापस आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, साथ ही यह कहते हुए कि तुम में भी कोई कमी अवश्य रही होगी, अन्यथा तुम वेश बदले रहने पर भी इंद्र को पहचान सकती थी। तुम्हारी दृष्टि यदि पवित्र होती तो यह सब संभव नहीं था। उन्होंने अहल्या को भी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। यही है कठोर न्याय। गौतम ऋषि अहल्या जी के द्वारा की गई अपनी सारी सेवा भूल गए और अनजाने में एक क्षण के लिए होने वाली भूल से इतने अधिक रुष्ट हो गए कि उन्हें मानवी से पाषाणी बना डाला। उनकी दृष्टि में यही न्याय था। आपने न्याय व्यवस्था के उस प्रतीकात्मक चित्र को अवश्य देखा होगा जिसमें एक तुला होती है और उसे हाथ उठाने वाली मानव आकृति की आँखों पर एक पट्टी बंधी होती है। महर्षि गौतम ने भी इसी दृष्टि से अहल्या को न्याय की तुला पर तोलकर दंड दे दिया। अहल्या ने शाप स्वीकार कर लिया और महर्षि से मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि यद्यपि न्याय में कठोर थे पर उनमें विशेषताएं भी थी। उन्होंने कहा कि तुमने अपराध जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है, मैं तो न्याय करते हुए दंड ही दे सकता हूँ, क्योंकि अग्नि का स्पर्श जाने अनजाने जैसे भी किया जाए वह तो जलाएगी ही। पर जिसमें कृपा करने की सामर्थ्य है, ऐसे भगवान राम बाद में यहाँ आएंगे और जब उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें मिलेगा तो उसी समय तुम्हारी जड़ता चेतनता में बदल जाएगी और तुम पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार कठोर दंड व्यवस्था ने अहल्या को कठोर पत्थर बना दिया, पर अंत में प्रभु कृपा से वह धन्य हो गई। विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए मार्ग में प्रभु की दृष्टि चली गई एक आश्रम की ओर। प्रभु ने देखा कि उस आश्रम में मनुष्य की बात क्या, पशु पक्षी तक नहीं है। वहाँ तो बस नारी आकृति की एक शिला ही पड़ी हुई है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी। संत विश्वामित्र परम उदार हैं। वे कह सकते थे कि यह तो पापिनी है, पातिव्रत धर्म से च्युत है, परित्यक्ता है, पर उन्होंने अहल्या की कथा इस रूप में न कहकर बड़े सुंदर और विशेष ढंग से कही। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। वे कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह। अहल्या ने भूल की हो या न की हो, पर उसे शाप मिला जिससे उसे पत्थर की देह मिल गई। संत की विशेषता देखिए कि उन्होंने उस परित्यक्ता शापिता पाषाणी में भी गुण निकाल दिया। याद रखिए, साधन के लिए उत्साह चाहिए और कृपा के लिए धैर्य चाहिए। इसलिए जो उतावले हो जाते हैं उन्हें कृपा की बात नहीं सोचनी चाहिए। यदि आप किसी अपने मित्र से मिलने को उतावले हों तो समर्थ होने की स्थिति में आप अपने उस मित्र से मिलने के लिए स्वयं निकल सकते हैं। पर यदि आप चलने में असमर्थ हैं, चलकर जा नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको धैर्य का आश्रय लेकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी और जब वे ही कृपा करके पधारेंगे तभी भेंट हो पाएगी। इस तरह असमर्थता में धैर्य का बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी का इस संदर्भ में एक बहुत भावपूर्ण पद विनय पत्रिका में प्राप्त होता है। गोस्वामी जी प्रभु से मिलना चाहते हैं, पर उन्हें अपनी असमर्थता का भी ज्ञान था, इसलिए वे एक चौराहे पर बैठ गए। किसी ने उनसे पूछ दिया, तुम चौराहे पर क्यों बैठ गए भाई? उन्होंने कहा, मैं मार्ग देख रहा हूँ। किसका मार्ग देख रहे हो? गोस्वामी जी अपनी असमर्थता बताते हुए कहते हैं कि मेरे पाँवों में न तो चलने की शक्ति है
और न ही मैं यह जानता हूँ कि प्रभु किस मार्ग से चलने पर प्राप्त होते हैं। सुनता हूँ कि वे अलग अलग लोगों को अलग अलग रास्तों पर मिले हैं। इसीलिए मैं यह सोचकर इस चौराहे पर बैठ गया हूँ कि वे जिधर से भी आएंगे यहाँ पर तो मिल ही जाएंगे। वे प्रभु से यही कहते हैं, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत, दीन हूँ दिन रात। प्रभु मैं दीन हूँ और दिन रात आपकी कृपा का मार्ग देख रहा हूँ। फिर आगे गोस्वामी जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं, प्रभु मैं यह भी तो नहीं जानता कि आपकी कृपा मुझ पर कब होगी, इसलिए यहीं बैठकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। होई धो के ही काल दीन दयालु, जानि न जाति। गोस्वामी जी एक और पद में भी यही बात दोहराते हुए कहते हैं कि मैं यह तो कह सकता हूँ कि जिसे स्वर्ग पाना हो उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने चाहिए, पर आपकी प्रसन्नता किस गुण या आचरण से प्राप्त होती है यह नहीं जानता। बस इसीलिए आपकी कृपा की बाट देखता रहता हूँ। केही आचरण भलऊ माने, प्रभु सो तोन जानि परयो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा, को जोवत पंथ खरयो। फिर एक और पद में वे कहते हैं, प्रभु जब कब निज करुणा स्वभावते, द्रवहूँ तो निस्तरिये। तुलसीदास विश्वास आन नहीं, कत पची पची मरिए। जब भी आप अपने दयालु स्वभाव से द्रवित होकर मुझ पर कृपा कर देंगे, उस समय मेरा कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी प्रभु जी से कहते हैं, अहल्या धर्म के मार्ग पर चली पर पत्थर बन गई। वह तुम्हारे पास अयोध्या नहीं जा सकती, क्योंकि पत्थर में चलने की सामर्थ्य नहीं होती। पर राम तुम इसका धैर्य तो देखो। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। यह कितने समय से सब कुछ सहते हुए पड़ी हुई है कि कभी तो प्रभु राम आएंगे। इसकी इच्छा है कि तुम अपने चरण कमल की धूली इस पर डाल दो, इसलिए तुम अब विलंब मत करो और इस अभिशप्त नारी पर कृपा करो। प्रभु मर्यादामय हैं। वे सोचते हैं कि ऋषि की पत्नी पर मैं अपने पांव की धूली कैसे डालूं, यह तो उचित नहीं है। विश्वामित्र भगवान राम का यह संकोच भांप लेते हैं। उन्होंने कहा, राम तुम यह मत सोचो कि मैं अपनी ओर से यह बात कह रहा हूँ। अपनी ओर से कहने पर मैं यह कह सकता था कि इसे कृपा भरी दृष्टि से देख लो अथवा इसके सिर पर हाथ रख दो। मैं जानता हूँ कि इससे भी अहल्या का कल्याण हो जाता, पर चरण रज की यह प्रार्थना तो स्वयं अहल्या की है। चरण कमल रज चाहती, यद्यपि यह बोल नहीं पा रही है, पर इसकी प्रार्थना मैं समझ रहा हूँ। यह चाहती है कि आप इस पर कृपा केवल अपने चरणों से ही कीजिए, हाथ या दृष्टि के द्वारा नहीं। कोई पूछ सकता है, आँख या हाथ से क्यों नहीं? विश्वामित्र जी का अभिप्राय है कि मानो अहल्या यह कहना चाहती है, प्रभु आँख से कृपा करने के लिए जब आप दृष्टि उठाकर मेरी ओर देख लेंगे तो आपकी दृष्टि मेरे दोष और मेरे चरित्र की ओर चली जाएगी। तब हो सकता है कि यह सोचकर कि यह तो कृपा योग्य नहीं है, आप अपने नेत्र ही मूंद लें। यदि मैं हाथ से कृपा करने की प्रार्थना करूंगी तो प्रभु आपके हाथ में धनुष बाण देखकर मुझे यही डर लगता है कि कृपा के लिए बढ़ते आपके हाथ कहीं न्याय का आश्रय लेकर मुझे दंड देने न लग जाएं। इसलिए प्रभु न तो आप हाथ से कृपा करें और न ही नेत्रों से कृपा करें। आप तो बस अपने उन चरणों से कृपा करें जिनसे गंगा निकली है। बड़ी दिव्य भावना है अहल्या की। सचमुच गंगा की कृपा तो सब पर समान रूप से होती है। आज तक उसने पापी पुण्यात्मा जाति पाति और ऊंच नीच का कभी कोई भेद नहीं किया है। यह प्रभु के चरणों की विशेषता है। भगवान राम ने गुरुदेव की आज्ञा मानकर अपने चरण से उस पाषाणी का स्पर्श कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं,
कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। उस प्रस्तर में से अहल्या प्रकट हो गई। इसका अभिप्राय है कि बुरे व्यक्तियों की बात तो जाने दीजिए, अच्छे से अच्छे व्यक्तियों से भी जीवन में भूलें हो जाती हैं और उनसे परित्राण तो ईश्वर की कृपा से ही होता है। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आज्ञा देते समय उनसे एक मीठा विनोद भी किया। उन्होंने कहा, राम, सतयुग में एक भक्त की परीक्षा हुई थी और इस त्रेता युग में भगवान की परीक्षा है। तुम्हें स्मरण होगा कि जिस समय हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारा ईश्वर है, तो प्रहलाद ने हाँ कहकर प्रकट कर दिया। अब तुम्हारी कृपा की परीक्षा है, देखना है कि अब तुम पत्थर से एक भक्त प्रकट कर सकते हो अथवा नहीं। यदि तुम ऐसा कर सके तब तो तुम्हारी कृपा भी सफल हो जाएगी, अन्यथा भक्त का प्रेम ही बाजी मार ले जाएगा और सफल माना जाएगा। रामचरितमानस में यह बात बार बार बताई गई है कि व्यक्ति का कल्याण बिना कृपा के नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी पुरुषार्थी क्यों ना हो। व्यक्ति पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और जब उसे पुरुषार्थ की सीमा का बोध हो जाता है तब उसे कृपा की आवश्यकता की अनुभूति होती है। मानस में सुग्रीव के प्रसंग में यह बात एक विलक्षण रूप में हमारे सामने आती है। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि मैं बाली को मारूंगा, तो सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हो गए। फिर भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, चलो अब जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव कह सकते थे, महाराज, जब आपने मारने की प्रतिज्ञा की है तब आपको ही जाकर उसे चुनौती भी देनी चाहिए। पर सुग्रीव चले गए। आपने विचार किया कि वे क्यों चले गए? सुग्रीव ने सोचा, बहुत अच्छा अवसर है। जीवन भर मैं बाली से हारता रहा, पर आज भगवान राम रक्षा के लिए मेरे पीछे खड़े हुए हैं। अब यदि जाकर मैं लड़ता हूँ और जीत जाता हूँ तो इतिहास में यही लिखा जाएगा कि अंतिम लड़ाई तो सुग्रीव ने ही जीती। इसीलिए सुग्रीव लड़ने के लिए चल पड़े। उनकी चुनौती सुनकर बाली बाहर आ गया और उसने सुग्रीव पर मुक्के से प्रहार किया। सुग्रीव को यह वज्र की तरह लगा और वे भाग खड़े हुए। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव बड़े भगोड़े थे। उन्हें भागते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने हंसकर प्रभु से कहा, प्रभु देखिए न, स्वभाव छूटता नहीं। आपने मित्र भी बना लिया, फिर भी इसका भागने का स्वभाव नहीं छूटा। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी बात ठीक है कि इसका स्वभाव भागने का है, पर तुमने ध्यान दिया या नहीं? भागने में भी अंतर है। यह पहली बार मायावी से डरकर भागा तो घर में छिपा, बाद में बाली के डर से भागा तो ऋष्यमुख पर्वत पर छिपा, पर अब भागते भागते अंत में मेरी ओर आ रहा है। क्या इस तरह तुम्हें उसके भागने की दिशा में कुछ अंतर दिखाई नहीं देता? सचमुच यदि कोई भागते भागते ईश्वर की दिशा में आ जाए तब तो उसका भगोड़ापन भी सार्थक हो जाएगा। सुग्रीव पिट कर लौटे तो लगे उलाहना देने, महाराज, आपने तो कहा था कि आप बाली को मारेंगे। प्रभु ने कहा, मित्र, मैं तुम दोनों भाइयों में भेद नहीं कर पाया। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे, अतः मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। प्रभु ने दोनों में ही उस कृतत्व अभिमान को देख लिया था। प्रभु ने सुग्रीव के शरीर का अपने हाथ से स्पर्श किया, जिससे वह पीड़ा मुक्त हो गया। फिर उससे बोले, सुग्रीव, तुम्हारी पीड़ा दूर हो गई ना? अब मैं तुम्हें अपना बल भी दे देता हूँ। जाओ, तुम एक बार फिर बाली को ललकारो और उससे युद्ध करो। मानो प्रभु यह देखना चाहते थे कि सुग्रीव में अब भी कोई कृतत्व अभिमान शेष है या नहीं। वे फिर से लड़ने के लिए चल पड़े।
यही जीव का स्वभाव है। कृतित्व अभिमान, मैं करता हूँ, करने वाला हूँ, उसे बड़ा प्रिय है। सुग्रीव लड़ते समय सोचने लगे, मुझे भी तो अपनी ओर से कुछ करना चाहिए। केवल भगवान के बल से ही कैसे काम चलेगा। जीव यही सोचता है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। कुछ ईश्वर करे और कुछ हम करें। सफलता में व्यक्ति अपने कर्तापन को भी देखना चाहता है। यह दृष्टि ठीक है कि व्यक्ति को भी करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए, यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुग्रीव ने विचार किया कि मुझे अपनी ओर से क्या करना चाहिए। फिर बहु छल बल सुग्रीव करी। उसने निर्णय ले लिया कि बल तो भगवान ने दे दिया है, छल मैं अपनी ओर से मिला देता हूँ, जीत तो होनी ही है। इस मिलाने जोड़ने की बात में मुझे एक जबलपुर का पुराना संस्मरण याद आता है। मेरे एक परिचित विद्यार्थी जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, एमए की परीक्षा में पास हो गए। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ दिया, अरे कैसे पास हो गए भाई? उन्होंने कहा, मेरे पास परीक्षा में पास होने का एक बहुत बढ़िया नुस्खा है। मेरे पूछने पर नुस्खा बताते हुए उन्होंने कहा, अकल धन नकल बराबर पास। अकल और नकल को जोड़कर उत्तीर्ण होने का यह सूत्र भले ही उनके काम आ गया हो, पर बाली के साथ युद्ध करते समय सुग्रीव ईश्वर के बल में अपना छल मिलाने पर भी हारने लगे। भगवान यह दृश्य देख रहे थे और वे दर्शक ही बने रहे, पर अंत में सुग्रीव को अपनी असमर्थता का भान हो गया और जब वे भीतर हृदय से भी हारने लगे तो भयभीत हो गए। बहु चल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। और सोचने लगे कि बड़ी भूल हो गई, कहाँ लड़ने चला आया। हे प्रभु, अब आप ही कृपा करके मेरी रक्षा करें। बस वह सीमा आ गई, अपनी असमर्थता का बोध हो गया। तब मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। इसका तात्पर्य है कि जीव को अपनी असमर्थता की स्थिति में ही प्रभु कृपा की आवश्यकता होती है और तब उस कृपा का अनुभव भी होता है। रामचरितमानस में यह वर्णन आता है कि आगे चलकर सुग्रीव ने बहुत बड़ा अपराध भी किया। राज्य सत्ता पाने के बाद वे विषय भोगों में इतना डूब गए कि भगवान के इस कार्य को कि सीता जी का पता लगाना है बिल्कुल भूल गए। बहुत समय बीत जाने पर भी जब सुग्रीव नहीं आए तो भगवान राम ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सुना तो बोले, महाराज आप क्यों कष्ट करेंगे, इस काम को तो मैं अभी कर देता हूँ। भगवान राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर हंसने लगे और बोले, लक्ष्मण उसे कहीं सचमुच न मार देना, तुम वहाँ जाओ और बस थोड़ा सा भय दिखाकर उसे मेरे पास ले आओ। सुग्रीव जी आ गए और अपनी सफाई देते हुए जो बातें उनके मुंह से निकली उन्हें सुनकर प्रभु हंसने लगे। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु विषय इतने प्रबल हैं कि इनके वश में देवता और मुनि तक आ जाते हैं। मैं तो एक बंदर हूँ प्रभु। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पांस जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। काम क्रोध और लोभ आदि को जो जीत सके वह तो आपके समान ही है। प्रभु कुछ नहीं बोले, सुग्रीव की ओर देखकर हंसने लगे, मानो वे पूछ रहे हों, सुग्रीव तुम तो मेरे मित्र हो और मेरा मित्र तो मेरे समान ही होगा या नहीं। पर सुग्रीव जी कहने लगे, हाँ प्रभु, काम क्रोध और लोभ को तो जीतना ही चाहिए। मैं भी चाहता था जीत लूं, पर मुझे यह भी ज्ञात है कि यह कार्य तो अपने पुरुषार्थ से होता नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इन तीनों पर तो बस आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। मानो सुग्रीव जी का संकेत था कि महाराज, यदि आपने कृपा की होती तो मैंने भी इन्हें जीत लिया होता,
पर यदि नहीं जीत पाया तो इसका अर्थ है कि आपने ही कृपा नहीं की। इसे सुनकर प्रभु को क्रोधित होना चाहिए था। वे कह सकते थे कि भूल तुमने की और इसका दोषारोपण मुझ पर कर रहे हो। पर प्रभु खूब हंसे और सुग्रीव को गले से लगाते हुए बोले, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। सुनकर आश्चर्य होता है, कहाँ सुग्रीव और कहाँ श्री भरत। प्रभु को सुग्रीव में भरत कहाँ से दिखाई दे गए। पर मानो सुग्रीव की बातें सुनकर प्रभु को स्मरण हो आया कि भरत ने भी प्रभु कृपा को छोड़कर अपने जीवन में कोई अन्य विशेषता स्वीकार नहीं की और सुग्रीव भी कृपा की ही बात कर रहे हैं। इसलिए प्रभु की उदार दृष्टि में दोनों बराबर हो गए। भरत जी के चरित्र में तो यह पग पग पर दिखाई देता है। यहाँ तक कि जब प्रभु श्री भरत को पादुका भी देते हैं तो गोस्वामी जी मानस में यही लिखते हैं कि प्रभु करी कृपा पांवरी दीन ही। प्रभु ने कृपा करके पादुका दी। भगवान के सभी भक्त प्रभु की कृपा ही चाहते हैं, ऐसा वर्णन मानस में बार बार आता है। हनुमान जी जब लंका से श्री सीता जी का समाचार लेकर लौटते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं, हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा, महाराज, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं एक उपाय बताता हूँ। आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। क्यों नहीं दूंगा पुत्र, तुमने भी इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, इतनी बड़ी साधना की है। नहीं नहीं महाराज, साधना से, पुरुषार्थ से मैं भक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी भक्ति तो केवल आपकी कृपा से ही मिलती है। अतः प्रभु नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। आप तो कृपा करके मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। हनुमान जी केवल प्रभु की कृपा चाहते हैं। अशोक वाटिका के प्रसंग में भी यह बात हमारे सामने आती है। हनुमान जी को माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण तुम में आ जाएं। इसे सुनकर हनुमान जी को कोई विशेष आनंद नहीं आया। पर जब श्री सीता जी ने यह कहा कि करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी को किष्किंधा जी से श्री सीता जी की खोज में चलते समय प्रभु ने पास बुलाकर समझाया था कि क्या क्या कार्य संपन्न करने हैं। पर जब हनुमान जी लंका से वापस लौटने लगे तो माँ ने इससे बिल्कुल उल्टी बात कही। उन्होंने कहा, हनुमान, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करना होगा वे प्रभु करेंगे। इस तरह प्रभु की कृपा का आशीर्वाद देकर माँ ने हनुमान जी को कृतकृत्य कर दिया। इसीलिए हनुमान जी के लंका से लौटने पर जब प्रभु ने उनसे पूछा कि हनुमान, तुम्हारी इस यात्रा में जाने और वापस लौटने के अनुभवों में कुछ अंतर था क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज, अंतर था। जाते समय तो पग पग पर विघ्न आए। मैनाक, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी आदि के रूप में कई बाधाएं सामने आई। और लौटते समय कौन कौन मिले? कोई भी नहीं मिला प्रभु। वापसी की यात्रा तो बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गई। सुनकर आश्चर्य होता है। यात्रा में जाते समय जो जो स्टेशन पड़े, वापसी में भी वही स्टेशन पड़ने चाहिए थे। पर हनुमान जी ने अंतर बताते हुए कहा, प्रभु, मेरे जाने और लौटने के मार्ग अलग अलग थे। मैं साधना के मार्ग से गया था, इसीलिए बाधाएं तो स्वाभाविक रूप से आनी ही थी। पर लौटते समय मैं कृपा मार्ग से आया। प्रभु, कृपा में तो बाधा आने की संभावना ही नहीं है। साधना के मार्ग में बाधाएं हो सकती हैं, पर प्रभु की कृपा का मार्ग पूरी तरह से निष्कंटक है। इसीलिए सभी भक्त प्रभु से उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। अब मैं कृपा की बात क्या कहूँ? मेरे लिए यह केवल भाषण का विषय नहीं है। मैं तो जीवन में प्रतिक्षण
प्रभु की कृपा का ही अनुभव करता रहता हूँ। मैं जो कुछ लिखा या कहा जाता है, भले ही वह मेरे द्वारा होता हुआ दिखाई देता हो और लोगों को लगता हो कि वह मेरी किसी कठोर साधना या चिंतन का फल है, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह तो केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह, केवल प्रभु की कृपा ही है। रायपुर में कई संत एकत्रित हुए थे। चर्चा चलने लगी कि भगवान ने किसकी कब परीक्षा ली। सबने अपना अपना संस्मरण सुनाया। वहाँ के स्वामी जी महाराज ने मुझसे पूछ दिया कि आपकी कभी परीक्षा हुई कि नहीं। बार बार हुई। कब पास हुए, कब फेल हुए। मैंने कहा, मैं तो कभी फेल नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य है। मैंने कहा, स्वामी जी, अपनी योग्यता से तो मैं कभी पास भी नहीं हुआ। जीवन भर कृपांक से ही पास हुआ हूँ। आप सब जानते ही हैं कि परीक्षा में जब छात्र बहुत थोड़े से अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा हो तो उसके थोड़े से अंक बढ़ाकर उसे उत्तीर्ण कर दिया जाता है। मैं भी जीवन भर भगवत कृपा के द्वारा ही सफल होता रहा हूँ। प्रभु की कृपा का जीवन में अनुभव हो जाना, यह भी प्रभु की कृपा का ही फल है और प्रभु की कृपा की विशेषता है कि वह कभी समाप्त नहीं होती। नारायण नारायण।